हेलो लिसनर्स, दिस इज अनिकेत। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं केमिस्ट्री के सीरीज के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, तो ये पहला वीडियो है जो आपका केमिस्ट्री के सीरीज का है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमारे मन में यही डाउट आता है कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। देखिए, इसका जो नाम है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसी से हम लोग को समझ में आता है कि भाई ये क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, वैसे सपोज दैट इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होता होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी होता होगा, और केमिस्ट्री तो भाई पता है जिसमें केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल एनर्जी की बात हो। तो बेसिकली जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और केमिकल के कुछ के बीच का रिलेशन होगा। तो है क्या ये एक्चुअली में, तो बेसिकली ये क्या है कि एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग डील करते हैं क्या, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को। अब वो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी या तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से मतलब कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, और या फिर केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपके मन में ये आ रहा है कि सर अगर ये कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये कैसे हो रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा डिवाइस होगा जो इसको कन्वर्ट कर रहा होगा। तो हाँ भाई, डिवाइस है, और वो जो डिवाइस है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो क्या होता है, ए सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। मतलब कि वैसा सेल जो कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो दो पार्ट में होता है, दो होता है क्या, पहला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, केमिकल एनर्जी में, और जो गैल्वेनिक सेल होता है उसका मतलब कि जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो भाई इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे सपोज दैट कि आपके पास कोई एक सेल है, आपके पास कोई एक बैटरी है। तो बैटरी के अंदर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब कि केमिकल एनर्जी होता है, और वो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसमें जो सेल हुआ वो कौन सा सेल हुआ, गैल्वेनिक सेल हुआ, ठीक है। तो बैटरी में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल और दूं, जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं कि NaCl है, इस NaCl को आपको तोड़ना है Na+ और Cl- में, तो कैसे तोड़ोगे आप, तो आप क्या करोगे कि इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दोगे, और वाटर ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी दे दोगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी देंगे इसमें क्या होगा, आयंस टूटने लगेंगे Na+ और Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी दिए तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी था उसके हेल्प से हम क्या किए, केमिकल एनर्जी क्रिएट किए, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिए केमिकल एनर्जी में। तो गाइस, यही बेसिक सा इंट्रोडक्शन है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि आपका इसमें रेसिस्टिविटी के बारे में जानने वाले हैं, कंडक्टिविटी के बारे में जानने वाले हैं, उसके बाद स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, इसी में हम लोग pH pOH बहुत सारा चीज, बफर सोल्यूशन, बहुत सारा चीज इस चैप्टर्स में, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं जिस तरह से आप मेरे को सपोर्ट कर रहे हो उसी तरह से अगर आप सपोर्ट करते रहे तो केमिस्ट्री बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री का सिलेबस भी बहुत जल्दी मैं कंप्लीट करूंगा, और मैथ्स का वीडियो भी जल्दी ही अपने चैनल पे आएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। तो चलिए अब हम आगे बात करें आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। सबसे पहला बात कि आपको कंडक्टर के बारे में जानना जरूरी है कि व्हाट इज कंडक्टर। तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा है कि कंडक्टर क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करना मतलब कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कंडक्टर्स का मतलब कि ये सब्सटेंस विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट कॉल्ड कंडक्टर। वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट अपने अंदर में फ्लो कराने दे उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। और वो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा किसके वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कब मूव करेगा, जब हम उसमें क्या लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि कंडक्टर का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आपका जो सारा मेटल्स है वो कंडक्टर है, बेस जो है वो कंडक्टर है, एसिड जो है वो कंडक्टर है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, दो तरह का कंडक्टर है, एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जिसको हम लोग मेटालिक कंडक्टर भी बोलते हैं, तो दूसरा है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या फिर
इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है इससे साफ पता चल रहा है कि भाई ये ऐसा कंडक्टर होगा जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूविंग होगा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने की वजह से, जैसे कि आपका कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, ईटीसी। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस। इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के माइग्रेशन की वजह से, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बोलेंगे, जिसमें हम लोग केमिकल डिकम्पोजिशन को देखेंगे। जैसे कि बेसिकली अगर हम बात करें मेटालिक कंडक्टर का, तो मेटालिक कंडक्टर कुछ इस तरह का होता है, जैसे हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने लगते हैं, ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये एक आपका नॉर्मल सा कंडक्टर है, लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जो कि आपके लिए न्यू है, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो गाइस उसमें क्या होता है कि आपका एक सॉल्यूशन रहता है, वो सॉल्यूशन या तो NaCl, CuSO4, H2SO4, मतलब कोई भी एसिड, कोई भी बेस या फिर सॉल्ट हो सकता है आपका जो सॉल्यूशन रहेगा। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, 2 प्लेट लगाया जाता है, एक को आपको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है और एक को नेगेटिव टर्मिनल से। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं हम लोग एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो जैसे ही हम पॉजिटिव टर्मिनल्स में कनेक्ट होता है तो ये प्लेट पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये वाला पूरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो होता क्या है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जैसे ही NaCl की अगर हम बात करें तो NaCl टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Na+ और Cl- में। तो ये जो Cl- है इस पे अटैक कर देगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो Cl- यहाँ जाने लगेगा और Na+ यहाँ जाने लगेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि Na और Cl को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, मतलब कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, Na और Cl को सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, केमिकल डिकम्पोजिशन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे कोई ऐसा केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं है, ठीक है। तो गाइस अगर हम इसको दूसरा वे में समझे तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो कंडक्टर है इसको अगर आप लाइफ टाइम यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ टाइम आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप लाइफ टाइम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो होगा क्या, जैसे ही ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा, इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होना खत्म हो जाएगा। तो ये जो है ये किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया है उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये जो है ये आपका लाइफ टाइम के लिए नहीं होगा, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए होगा। तो यहाँ पे जो कंडक्टर्स की बात होगी, हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टर्स का बात करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये तो हमारा फिजिक्स के लिए था, फिजिक्स में हमने पढ़ा था कंडक्टर्स के बारे में, लेकिन ये जो है ये केमिस्ट्री का कंडक्टर है। तो बेसिकली हम बात करेंगे इसके बारे में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो गाइज ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, 2 तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है कि जब उसका कंसंट्रेशन जो हो इसका कम हो तो उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, और जब कंसंट्रेशन हाई हो तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। तो जल्दी से हम लोग उसको देख लेते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, उसके बीच का डिफरेंस हम लोग फटाक से देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो गाइज नेक्स्ट अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि वो कंप्लीटली अपना क्या करेगा, आयंस को तोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे यही है कि कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस, मतलब वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा और अपना आयंस को तोड़ देगा। और उसके अपोजिट जस्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा कि वो आयोनाइज नहीं हो पाएगा कंप्लीटली, मतलब वो अपना आयंस को जल्दी से जल्दी तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। इसका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब कि जो उसका टूटना होता है ना वो, तो मतलब ये आयोनाइज होने का जो इसका डिग्री है वो क्या होगा, हाई होगा, और इसका क्या होगा, लो होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो कैपेसिटी है इसमें ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एज कम्पेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा कि लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको याद करने का तरीका मैं आपको ऐसे बता दूं कि आपका जैसे कि कॉमन सॉल्ट, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, या फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, या फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो सारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। और जो आपका वीक एसिड, वीक बेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। बेसिक से यहाँ पे बात है। इसके बाद बात आता है ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ क्या है, तो बेसिक सा बात है, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है और आपने आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा है क्या कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। बेसिक सा बात है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते थे पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर, जो कि एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस को हमने बताया था कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो रेसिस्टेंस बेसिकली क्या होता है कि जो किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को रोकने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है उसके मटेरियल द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, ठीक है। ये पे लिखा हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस बाय द मटेरियल अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि
फ्लो ऑफ करंट के अगेंस्ट जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है उसको रोका जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। बेसिक सा बात है। तो ये रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, ठीक है। तो गाइज अगर आपको ज़्यादा रेसिस्टेंस और ओम्स लॉ को बहुत अच्छे से समझना है, कंडक्टर्स को बहुत अच्छे से समझना है, तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो देखें, पार्ट 1 पार्ट 2 में है, पार्ट 1 देख लीजिए, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेन टॉपिक पे बात करें स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो कि आपका रेसिस्टिविटी होता है, तो वहाँ पे रेसिस्टिविटी क्या होता था, कंडक्टर्स के लिए होता था। लेकिन यहाँ पे जो रेसिस्टिविटी हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक सा बात है, यहाँ पे क्या होता है कि एक एनोड रहता है, एक कैथोड रहता है। तो इसके बीच में क्या होता है कि जैसे ही इसके अंदर से आयंस टूटता है, जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे Na+ है और यहाँ पे Cl- है, तो इनको मूव करने में जो इनको ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है, जैसे कि सपोज दैट इस Cl को यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो ये मटेरियल है इसके अंदर, ये इसको जितना रोकेगा ना वो क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, वही इसका स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहला बात कि भाई ये लेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर ये लंबाई हम बड़ा कर दें तो इसको ज़्यादा दूर तक मूव करना पड़ेगा, ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करना पड़ेगा, तो भाई लेंथ पे तो डायरेक्टली बढ़ेगा। इसका मतलब कि अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब कि इस Cl को यहाँ पे पहुँचने नहीं देगा वो, ठीक है। और अगर आप एरिया इसका बढ़ाते हो, मतलब एरिया का मतलब क्या कि जैसे ये पार्ट को हम क्या कर दिए, इतना बढ़ा दिए, तो जैसे ही हम इस पार्ट को इतना बढ़ा देंगे तो इसके लिए ईजी हो जाएगा ना, कहीं पे भी ये घुस जाएगा। तो अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बेसिक सा बात, इन दोनों को अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास आता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया। तो गाइस हमने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा उसमें भी सेम यही चीज़ था, बट वो किसके लिए था, वो एक कंडक्टर के लिए था, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के लिए था। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो किसके लिए है, आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस यहाँ पे बेसिक सा बात क्या होगी, जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो आ जाएगा, जिसको हम इस साइन को हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है। तो यहाँ पे जो रो आ जाएगा उसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इसके ऐसा यूनिट की, तो इसका ऐसा यूनिट हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में निकाल कर दिखाया था मैंने, कैसे आता है, ओम मीटर इनवर्स। तो इसका जो ऐसा यूनिट आएगा वो आएगा ओम मीटर इनवर्स। तो गाइस अगर हम बात करें कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस बेसिकली क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब कि जो रेसिस्टेंस का उल्टा होगा, ठीक है। जैसे कि रेसिस्टेंस का मतलब क्या था कि फ्लो ऑफ करंट को रोकना, तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा कि फ्लो ऑफ करंट को प्रमोट करना, फ्लो ऑफ करंट को क्या करना, बढ़ाना। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो C = 1/R, और R का अगर हम वैल्यू पुट करें तो R का वैल्यू क्या आता है, ρL/A। तो ρL/A अगर हम पुट करेंगे तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा, A/ρ × L, ठीक है। तो गाइस बेसिक सा बात आपको कंडक्टेंस के बारे में याद रखना है। और इसके बाद जो बाकी इसका जो पार्ट है जो कि आपका है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी, बफर सॉल्यूशन, pH, वो जो आएगा आपका पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि अगर इसमें बना दो तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो पार्ट 2 में आएगा आपका। और इसका अगर आपको फ्रेश नोट चाहिए तो आप इंस्टा को फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको मैं फ्रेश नोट दे दूंगा। फ्रेश नोट में सारा कुछ बहुत अच्छे डिटेल में लिखा हुआ है।